वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे, आज का क्वेश्चन है रोस्टर एंड विक्टर विधियों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। जिसमें कि हम देख रहे हैं जियोग्राफी का थर्ड सेमेस्टर का जो कि एग्ज़ाम होता है उसका जीआईएस एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम पढ़ ही लिए रोस्टर और विक्टर के बारे में। उसका जो एक विधि होता है उसके डिफरेंस के बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज का आंसर है इसका रोस्टर एंड विक्टर में अंतर। भौगोलिक सूचनाओं के प्रतिरूपण में धरातलीय आंकड़ा संरचना के लिए रोस्टर तथा विक्टर विधियां स्पष्ट रूप से अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक यह माना जाता था कि रोस्टर एवं विक्टर आंकड़ा सूचनाएं एक दूसरे की विरोधी हैं। ऐसा इसलिए समझा गया क्योंकि रोस्टर विधि में संग्रहण तथा प्रतिबिंब प्रक्रिया के लिए अत्यधिक कंप्यूटर स्पेस तथा स्मृति की आवश्यकता होती थी, जबकि विक्टर विधि में कम स्थान की आवश्यकता होती थी। रोस्टर विधि में कई धरातलीय विश्लेषण अति सरल होते हैं। आंकड़ों के परिचालन में इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पॉलीगन परिच्छेदन या धरातलीय सामान्यीकरण से उत्पन्न समस्या इत्यादि। रास्टर विधि द्वारा निर्मित मानचित्र अच्छे व साफ नहीं होते हैं, इसलिए विपरीत विक्टर विधि में आंकड़ा आधार बहुत उत्तम तरीके से संबंधित होता है। इसके द्वारा निर्मित मानचित्र अत्यधिक परिष्कृत होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इनमें धरातलीय विश्लेषण नितांत कठिन होते हैं। रास्टर विधि के लाभ। रास्टर विधि के प्रमुख फायदे निम्न हैं। यह एक सरल तथा साधारण आंकड़ा संरचना है। इसमें सुदूर संवेदन आंकड़ों के साथ मानचित्रों आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं प्रतिस्थापन करना आसान होता है। विधि विभिन्न प्रकार के धरातलीय विश्लेषण करने में अति सरल होते हैं। रास्टर विधि में अनुरूपण करना सरल होता है क्योंकि इसके धरातलीय इकाई एक ही आकार तथा आकृति की होती हैं। 5 नंबर, यह तकनीकी बहुत सस्ती तथा उत्साहपूर्वक विकसित की जा सकती है। रास्टर विधि की कमियाँ। रास्टर विधि में कुछ कमियाँ पाई जाती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। ग्राफिक आंकड़ों का आकार बहुत अधिक होता है। बड़े आकार के सेलों को छोटे करने के लिए आंकड़ा आकार को भी छोटा करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं। अशोधित रास्टर मानचित्र शोधित मानचित्रों में विशेष रूप से कम सुंदर होते हैं। रास्टर विधि में नेटवर्क कड़ियों का निर्धारण करना कठिन होता है। जब तक एल्गोरिदम या हार्डवेयर का उपयोग न किया जाए तब तक रास्टर प्रणाली में मानचित्र प्रक्षेप का रूपांतरण करना कठिन होता है। विक्टर विधि के लाभ। विक्टर विधि के प्रमुख लाभ निम्न हैं। दृश्य पश्चशास्त्र आंकड़ा संरचना का उपयुक्त प्रदर्शन करता है। यह एक सघन आंकड़ा संरचना है। नेटवर्क अनुबंध के साथ स्थान विज्ञान को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। शुद्ध चित्रों का निर्माण करना, सचित्रों तथा लक्षणों की पुनर्प्राप्त नवीनीकरण तथा सामान्यीकरण संभव है। विक्टर विधि की कमियाँ। विक्टर विधि की कमियाँ निम्न प्रकार हैं। यह एक जटिल आंकड़ा संरचना है। प्रतिस्थापन के समय कई विक्टर पॉलीगन मानचित्रों तथा पॉलीगन तथा रास्टर विधि व मिलाने में संबंध उत्पन्न होते हैं। इनमें अनुरूपण करना कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक इकाई अलग अलग बसाव स्थिति रखती है। उच्च श्रेणी के रंगीन तथा केंद्र शीर्षक का प्रसार तथा अंकन बहुत खर्चीला होता है। 5वां है, विक्टर तकनीकी बहुत खर्चीली है, विशेषकर इसके नाजुक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर बहुत अधिक महंगे हैं। 6 नंबर, पॉलीलन के अंतर्गत धरातलीय विश्लेषण तथा छनन करना संभव नहीं होता है। दोनों विधियों के गुण दोष पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों ही विधियां अपने अपने स्थान पर उपयुक्त हैं। दोनों ही धरातलीय आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए तर्क संगत हैं तथा इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। विक्टर से रास्टर परिवर्तन अति आसान है। इसको परिवर्तन करने के लिए कई एल्गोरिदम प्रयोग किए जाते हैं। स्कैन प्रसारण के माध्यम से विक्टर से रास्टर परिवर्तन
स्वतः ही माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। रास्टर से विभिन्न उल्टा परिवर्तन करना भी संभव है, परंतु यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। इस प्रक्रिया को छँटाई कहते हैं, जिसका अर्थ है कम करना या छाँटना। इसमें निर्देशांकों की संख्याओं की छँटनी की जा सकती है। इस प्रकार भौगोलिक सूचना प्रणाली में वेक्टर एवं रास्टर दोनों ही विधियाँ महत्वपूर्ण हैं, जो कि इसके प्रमुख अंग हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।